देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अभी तक के इरोजनल इसकी जियोमॉर्फोलॉजी की। और जियोमॉर्फोलॉजी में हमारा तकरीबन तकरीबन हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है। इस टॉपिक के अंदर इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया था? इससे पहले हमने ये किया था कि व्हाट इज वेदरिंग। ठीक है। वेदरिंग को हमने देख लिया था। वेदरिंग इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है। दैट इज द फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, तो ये तीन टाइप की हमने वेदरिंग कवर कर ली थी पहले। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग, ठीक है, तो उसको भी हमने कवर कर लिया था स्लो मूवमेंट एंड फास्ट मूवमेंट में। स्लो और फास्ट मूवमेंट में, ठीक है। उसके बाद वेदरिंग के बाद हम मास वेस्टिंग के बाद हमारे पास आता है इरोजनल, इरोजनल एंड डेपोजिशनल फीचर। ठीक है। डेपोजिशनल फीचर, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि कुछ एजेंट्स हमारे पास जो कुछ क्या मतलब हमारे पास पांच या छह एजेंट्स हैं नेचर के। जैसे हमारे पास आ गया विंड, विंड। दूसरा आ गया हमारे पास ओशन। तीसरा आ गया हमारे पास रिवर। चौथा आ गया हमारे पास ग्लेशियर। पांचवा हमारे पास आ गया ग्लेशियर, ओशन, रिवर, विंड और अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है। अंडर ग्राउंड वाटर, ठीक है। ये जो जितने भी हमारे पास ये हैं, ये या तो इरोड करेंगे या डिपॉजिट करेंगे। इरोड करने का मतलब ये है कि अपने साथ ये बहा के लेके जाएंगे। ठीक है। या तो ये बहा के लेके जाएंगे या फिर आगे जाके ये जमा करेंगे। तो जब कभी भी ये बहा के लेके जाएंगे उसको हम कहेंगे एज एन इरोजनल फीचर। जब ये आगे जाके जमा कर देंगे तो उसको हम कहेंगे एज अ डेपोजिशनल फीचर। तो हमारे पास इधर इट विल बी इरोजनल फीचर और इट विल बी अ डेपोजिशनल फीचर। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एजेंट्स ऑफ नेचर है क्या क्या? पहला एजेंट ऑफ नेचर है हमारे पास रिवर, सेकंड ग्लेशियर, थर्ड विंड, थर्ड सी वाटर, फोर्थ ग्राउंड वाटर। ठीक है। अब अगर आप इसी को ही याद कर लेते हो टेबल को ना, इस टेबल से ऊपर कुछ नहीं आएगा कभी भी। इरोजनल डेपोजिशन फीचर में इस टेबल से बाहर कोई चीज आएगी। तो जब कभी भी ये कोई भी हमारे पास एजेंट है, इनमें से एक दो तीन चार पांच, इन पांच में से कोई भी अगर हमारे पास एजेंट है, वो कोई ना कोई एक्शन करेगा। या वो एट्रिशन आपस में मतलब करेगा, या हाइड्रोलिक एक्शन हो गया, या आपस में घिसेगा या किसी और को घिसाएगा। ठीक है। इनमें से कोई ना कोई इनमें से एक्शन होगा। ठीक है। तो वो एक्शन का नाम जो है वो यहां पर दिया गया है। इसकी वजह से जब वो आपस में टकराएंगे या साइड में पड़े इन चीजों से टकराएंगे, उसकी वजह से जो फीचर बनेंगे वो फीचर यहां पर हमने दिए हुए हैं। दैट इज इधर इट कुड बी अ वी शेप्ड वैली, आई शेप्ड वैली, gorge और कैनियन, वाटरफॉल्स और रैपिड्स, मियंडर्स, रिवर टेरेसेस, स्ट्रक्चरल ब्रीचेस। और ये या फिर वो यहां से घिस के आगे लेके गए तो आगे जाके ये डिपॉजिट कर देंगे। जहां पे ये डिपॉजिट करते हैं उसको हम बोलते हैं एज अ डेपोजिशनल फीचर। तो जहां से ये चलते हैं उसको हम कहेंगे इरोजनल फीचर, और जहां पे ये डिपॉजिट करेंगे उसको हम कहेंगे एज एन डेपोजिशनल फीचर। तो हमारे पास दो टाइप के फीचर आ गए। पहला फीचर हमारे पास आ गया इरोजनल, दूसरा फीचर आ गया हमारे पास डेपोजिशनल। आपको इसमें क्वेश्चंस किस हिसाब से मिलते हैं? मैच द कॉलम, यानी आपके पास ABCD करके दिया होगा, माइट भी रिवर वाटर दिया होगा, दूसरा ग्लेशियर दिया होगा, तीसरा विंड दिया होगा, चौथा सी दिया होगा, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसके जो फीचर्स हैं वो दिए होंगे। तो इन ये टेबल जो है, इस टेबल को आपको याद करना बहुत जरूरी बन जाता है अगर आपने इसको ठीक करना है। अदरवाइज मैं आपको पिक्स के थ्रू लेके जाऊंगा। यू हैव जस्ट टू मेमोराइज दोस पिक्स। एक पिक्स को विजुअली देख लेना कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। उसके हिसाब से आपका सारा का सारा बन जाएगा। ठीक है। तो यहां पर अगर हम आ जाए, द होल प्रोसेस ऑफ रिलीफ फीचर्स बाय द एंडोजेनेटिक, वो हमने देख लिया था क्या होता है। एंड देयर डिफॉर्मेशन बाय एक्सोजेनेटिक प्रोसेस इज कॉल्ड एज इरोजन। The endogenetic forces such as diastrophic forces, volcanicity, earthquakes, etc., create vertical irregularities to the surface of the earth. कोई दिक्कत नहीं। As soon as endogenetic forces move vertically, ये वही चीजें कि ये दो टाइप की हमारे फोर्सेज आ गई। और हम उन फोर्सेज को पीछे ड्राइविंग चीज क्या है? इधर इट कुड बी रिवर, इधर इट कुड बी ग्राउंड वाटर, इधर इट कुड बी वर्क ऑफ सी वेव्स। ठीक है। जिसको हम बात करते हैं ओशंस के अंदर। ठीक है। इधर
इट कुड बी मूविंग ऑफ द आइस और ग्लेशियर्स, यानी ग्लेशियर या आइस की वजह से कलर थोड़ा बहुत डार्क ज्यादा लाइट हो गया, या फिर वर्क ऑफ अ विंड, या विंड, ग्लेशियर, वेव, ग्राउंड वाटर या रिवर, इनकी वजह से कभी भी अगर आपका कोई भी अगर एरिया बनता है तो उसको हम कहते हैं एज मतलब एज दिस इरोजन और डेपोजिशन फीचर फॉर्म्ड ड्यू टू द दीज एजेंट्स। अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपके पास, तो यार एक चीज याद रखना, अगर रिवर है, जहां कहीं से भी रिवर शुरू हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज सोर्स, इसको हम कहते हैं सोर्स। ठीक है, जहां पे रिवर खत्म हो रही है उसको हम कहते हैं एज अ माउथ। तो हमारे पास सोर्स आ गया और हमारे पास माउथ आ गया। सोर्स से कोई भी रिवर शुरू होगी, वो अपने साथ रिवर जैसे जैसे आगे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, इसके दो बैंक्स बनते हैं। एक बैंक बनता है जिस साइड में रिवर मूव कर रही है उस साइड को अगर आप मूव करके खड़े हो जाओगे, तो इसके इस साइड जो एरिया बनता है इसको हम कहते हैं लेफ्ट लेफ्ट बैंक। बैंक, ये जो इस साइड से कोई भी रिवर इसको ज्वाइन करेगी तो इसको हम कहते हैं राइट बैंक। तो हमारे पास दो रिवर्स आ गई, एक रिवर आ गई हमारे पास लेफ्ट बैंक और दूसरी साइड से हमारे पास दूसरी रिवर आ गई, उस रिवर को हम कहेंगे कि वो राइट बैंक पे ज्वाइन कर रही है। इसके बाद दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा कि जहां जहां रिवर के आसपास, अब यहां पर रिवर के कहीं पर भी पानी गिरेगा तो वो पानी सारा का सारा यहां पर अपने आप को डिपॉजिट करेगा। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा पानी जो एरिया है, इस एरिया को हम कहते हैं एज अ ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन क्या हुआ, जहां कहीं पे भी रिवर का पूरा इसकी ट्रिब्यूटरी जो है वो इसको ज्वाइन करें तो उसको हम कहते हैं ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, आ जाओ। अब इसी की वजह से हमारे पास क्या क्या चीजें बनती है। पहली चीज जो हमारे पास बनती है वी शेप्ड वैली। ठीक है, रिवर के कुछ फेजेस चलते हैं। क्या फेजेस चलते हैं, ये है हमारे पास सोर्स, ये है हमारे पास माउथ। इसको मैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं। ये है फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज, ये है सेकेंड फेज, ठीक है, ये है थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में रिवर की स्पीड ज्यादा होगी, हेंस इट विल बी डूइंग द डाउन कटिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये डाउन कटिंग करेगी, डाउन कटिंग करेगी तो वी शेड वैली बनेगी। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, वी शेड वैली। ठीक है, इन द वेरी फर्स्ट फेज ऑफ अ रिवर। ठीक है, अब ये जो वी शेड वैली है, या फिर कई बार हमें वी शेड वैली बनेगी, या फिर हमारे पास गॉर्ज या फिर कैनियंस बनेंगे। अब यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये रिवर जो है ये नीचे की तरफ बैठती गई, ठीक है, और साइड साइड से ये रिवर ऊपर की तरफ, मतलब ये पहाड़ जो है ये ऊपर की तरफ ही रह गए। तो बिल्कुल बीच से रिवर निकल रही है और साइड साइड से पहाड़ ऊपर है, तो इसको हम कहते हैं एज अ गॉर्जियस। ठीक ठीक है, इसी का ही जो बड़ा रूप है उसको हम कहते हैं कैनियन। तो हमारे पास गॉर्जिस एंड कैनियंस दो रिवर्स आए। फर्स्ट फेज में रिवर जब आगे चलती है तो इन पत्थरों के पास ऐसे टकराती हुई दिखती है। इफ यू एवर बीन टू दिस रिवर राफ्टिंग तो आपको पता होगा। तो ये जो आपके पास ये व्हाइट रिवर राफ्टिंग है इसको हम कहते हैं एज अ रैपिड्स। तो ये भी रिवर का एक रूप है, शुरू शुरू में इसको हम कहेंगे रैपिड्स। उसके बाद क्या होता है, ये रिवर जो है ये पहाड़ों से बाहर निकली। पहाड़ों से बाहर निकलने के बाद ये यहां पर डिपॉजिट कर लेगी अपने आप को। तो पहाड़ों से निकलने के बाद जब कभी भी रिवर अपने आप को डिपॉजिट करती है तो वहां पे जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं एज एन अलुवियल फैन। इनके सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं, किसके साथ, जैसे रिवर उसमें मिड लेटीट्यूड में पहुंचती है, यानी जहां पे स्लोप कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिवर करवटें लेना शुरू कर देती है। तो रिवर जो करवटें लेती है उन करवटों को हम कहते हैं जब मियंडर्स। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये करवटें जो है ये आपस में जुड़ जाती हैं और ये जो एरिया है ये अलग से हो जाता है। ठीक है, तो ये जो अलग से एरिया निकल के बाहर आ गया, जैसे ये वाला एरिया आ गया अलग से, ठीक है, वी कॉल इट एज ऑक्स बो। वाई वी कॉल इट एज ऑक्स बो, क्योंकि ऑक्स का मतलब होता है बैल। उसकी पीठ के ऊपर जो ऐसे निशान बना होता है, इट इज सेम।
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सबो। ठीक है, उसके बाद रिवर एक्सक्यूज मी कई, सर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार। हाँ जी, एक मिनट आ जाए। तो या तो यहां पर हमारे पास ये ऑक्सबो और ये आ गए। इसके बाद हमारे पास क्या क्या, नेचुरल लेवीज। नेचुरल लेवीज का मतलब ये होता है कि जब कभी भी अपने आप, मतलब ये मान के चलो कि रिवर अपने आप डिपॉजिट करना शुरू कर दे किनारों पे। ठीक है, तो यहां से ये नदी आ रही है, ये नॉर्मल नदी है यहां से ऐसे, फिर इसे यहां पर ये डिपॉजिट करना शुरू कर दिए, यहां पर और यहां पर, ये यहां पर और यहां पर। इसको कहते हैं हम लेवीज। ये देखने में कुछ कुछ हमारे पास ऐसे ऐसे लग रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लेवीज। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि रिवर जो है वो अपने इन लेवीज को तोड़ के, ठीक है, यहां पर अपना जितना भी पानी है वो सारा का सारा पानी यहां पर मतलब लेके आ जाएगी बरसात में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ जाता है दो दो चीजों का कंसेप्ट। एक आता है बांगड़, बांगड़, एक आ जाता है खादर। ठीक है, बांगड़ का मतलब होता है, ये याद रखना, बोल्ड कहते हैं हम इसको, बोल्ड। बोल्ड मतलब बांगड़ इज कॉल्ड एज ओल्ड अलुवियल। ठीक है, एंड खादर इज कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंटली न्यू अलुवियल। न्यू का मतलब क्या है, यहां पर ये पूरे के पूरे इसको तोड़ेगी और यहां पर सारे के सारे पे यहां पर जमा कर देगी पानी। तो जहां कहीं पे भी यहां पर पानी को जमा कर देगी, दैट विल बी कॉल्ड एज न्यू अलुवियल। और कई बार 10 सालों में ये हो जाएगा कि पानी बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ जाएगा, तो यहां पर जो पानी ऊपर जाके बसेगा, बिछेगा, उसको हम बोल देंगे एज अ बांगड़, एज एन ओल्ड अलुवियल। तो हमारे पास एक ओल्ड अलुवियल आ गया और एक न्यू अलुवियल आ गया। इसके बाद भाबर और तेराई है, उसको बाद में देखेंगे। अब आगे जाके हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारे पास एस्चुरी और एक आ जाता है हमारे पास डेल्टा। ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें आएगी, डेल्टा और एस्चुरी। क्या होता है, जितने भी आपकी, ये जितने भी इंडिया, अगर ये इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं जैसे हमने बात की थी, तो यहां से अगर कोई भी रिवर जाएगी और इस साइड को ज्वाइन करेगी, इसको अरेबियन सी को, तो वो बहुत स्पीड से ज्वाइन करेगी, इस करके वो ऐसे करके सीधी रिवर आई और ऐसे करके ज्वाइन कर जाएगी। ठीक है, वेयर एज अगर मैं इस साइड की मैं बात करूं, तो वो रिवर धीरे 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 ऐसे बिछड़, मतलब बिछ के ज्वाइन करेगी। ठीक है, तो अगर ये रिवर बिछ के ज्वाइन कर रही है ऐसे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एज अ डेल्टा। अगर वो डायरेक्टली बहुत स्पीड से ज्वाइन कर रही है तो उसको हम कहेंगे एस्चुरी। समझे या नहीं समझे? यस सर। ये सब समझ गए। समझ गए? ठीक है, मेरे को एक चीज, हाँ ठीक है, यहां पर तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया एक डेल्टा और एक आ गया हमारे और एक पास एस्ट्री। एस्चुरीज। गामा है सर, गामा है, गामा दिस इज कॉल्ड एज अल्फा। शाबाश है तुम्हारे। है। अल्फा। मैंने ठीक है, बोल दिया सर अल्फा। एंड व्हाट इज दिस? बीटा। बीटा। व्हाट इज दिस? गामा। व्हाट इज दिस? एंगल। डेल्टा। डेल्टा। डेल्टा डेल्टा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा इन दिस न्यूमेरिक, मतलब वो जो भी है इसका। तो जो कोई नदी ऐसा कुछ बनाएगी, वी विल बी कॉलिंग इट एज अ डेल्टा। ये देखो, ऐसा ट्राइंगल। तो जो कोई भी नदी एज अ ट्राइंगल ज्वाइन करेगी ओशन के साथ, वी विल बी कॉलिंग इट एज अ डेल्टा। डेल्टा। और इसके कितने टाइप होते हैं वो मैंने यहां से आपको दे दिया लिख के। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। यस ठीक है, सर। सेकेंड हमारे पास आ गया ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के अंदर जितना मैं पढ़ा रहा हूं वही याद रखना। ग्राउंड वाटर के अंदर हमारे पास ये हमने कवर कर लिया था स्टेलेक्टाइट्स, हमने खत्म कर लिया था स्टेलिगमाइट्स। ठीक है, तो ये अंडर केव है, स्टेलेक्टाइट्स एंड स्टेलिगमाइट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैपीस। ये जो हमारे पास लैपीस है, लैपीस बड़ा होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा, तो हमारे पास सिंकिंग क्रीक बनेगी, ये है। ठीक है, दैट इज नोन एज सिंकिंग क्रीक। सिंकिंग क्रीक और बड़ी होगी, देन वी विल बी हैविंग अ कास्ट विंडो। ये थोड़ा सा और बड़ा होगा
वी विल बी हैविंग डोलाइंस। ये और बड़ा होगा, वी विल बी हैविंग ऊवलास। ये जो है ये हमारा, इसको हम कहते हैं एज ऊवलास, UVALAS, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एज ऊवलास। और यहां से इससे और बड़ा होगा, वील बी कॉलिंग इट एज पोल्जीज। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। ये यस सीक्वेंस सर। याद रखना, सबसे पहले लैपीज, फिर उसके बाद हमारे पास सिंकिंग क्रीक, फिर कास्ट विंडो, फिर डोलाइन, उल्वलास एंड पोल्जीज। ये हमारे पास अंडर वाटर यानी अंडरग्राउंड के कुछ वो ग्राउंड हैं। वाटर। हाँ ठीक है, कुछ हमारे पास है। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम तो हमारे पास आगे ओशंस। ठीक है। ओशंस की अगर मैं बात करता हूँ, ये वही स्टेलेक्टाइट्स। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं तो हमारे पास आ जाते हैं ओशंस। ओशंस में सबसे लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पर चीज आती है उसको हम कहते हैं एज अ क्लिफ। क्लिफ का मतलब होता है एज। ठीक है। सो दिस इज एन एज। तो एज एक फीचर बनता है आपके ओशंस का, जिसको हम कहते हैं एज अ क्लिफ। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक गुफा बनती है, उस गुफा को हम कहते हैं एज अ कोस्टल केव्स। उसके बाद हमारे पास स्टैक्स, यानी अगर यहां पर किसी टाइम पे ऐसे करके हो, ये दोनों हो सकता है जुड़े हो, तो इसको हम कहेंगे पहले आर्क, ARCH, दिस इज कॉल्ड एज आर्क। फिर ये ऊपर से नीचे गिर जाएगी आर्क। ठीक है। और जैसे आर्क नीचे गिरेगी, दो खड़े डंडे से रह जाएंगे। तो ये जो खड़े डंडे रह जाएंगे, ठीक है, इनको हम कहेंगे एज अ सी स्टैक्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सी के अंदर एक और चीज आ जाती है, दैट इज रिवर। ये मतलब इसकी कंसेप्ट। पहली चीज याद रखिएगा, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ बीच। बीच इज डिवाइडेड इनटू नियर शोर एंड शोर। ठीक है। दिस शोर इज डिवाइडेड इनटू फोर शोर एंड बैक शोर। ठीक है। यहां पर ये जो शोर है, इसके पीछे जितना भी एरिया होगा उसको हम बोलेंगे एज अ कोस्ट। और यहां बीच से बाहर जितना भी होगा उसको हम बोलेंगे ऑफ शोर। तो वी हैव ऑफ शोर, वी हैव कोस्ट, वी हैव लो टाइड ब्रेकर लाइन यहां पर। ठीक है। और ये लो टाइड शोर लाइन इसको लगा के, ठीक है, इसको हम कहते हैं ओशन के ये। अब इसके बाद एक और चीज आ जाती है हमारे पास, ये दैट इज बे। बे जो हो गया, ये समुद्र के अंदर का सारा धरती के अंदर का जितना पानी एंटर करेगा, पेनिट्रेट करेगा, वी विल बी कॉलिंग इट एज अ बे। इसके बाहर यहां पर जो होगा, वी विल बी कॉलिंग इट एज अ सैंड स्पिट। स्पिट मतलब यानी यहां से मिट्टी सारी निकली होगी। यहां से थोड़ा सा बाहर और अगर आप देखते हो, वी विल बी कॉलिंग इट एज बे माउथ बार। ठीक है, ये वाली जो कहानी है। और ये जो है, इसको या इसको हम अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं एज अ बैरियर आइलैंड। सो दिस इज नोन एज द बैरियर आइलैंड। और उसके बाद ये जो आइलैंड है, इसको जो एक पतली सी लाइन जिसको ज्वाइन कर रही है, वी कॉल इट एज अ तोम्बोलो। तो ये सारे के सारे वर्ड्स याद रखना, तोम्बोलो एंड ऑल। ठीक है। सी स्पिट, सी स्पिट, तुम्बोलो एंड ये सारी चीजें। इसके बाद अगर मैं यस आगे सर। बात करता हूं, तो ये जो जमीन है, इस जमीन के अंदर जो पानी जाता है, वी कॉल इट एज अ लगून। तो इसको हम कहते हैं लगून। बाकी तंबोलो और वो सारी चीजें तो हम इसको देख ही चुके हैं। इसके बाद कोस्ट लाइन हमने कवर कर दी क्लास। अब आगे हमारे पास इसके ग्लेशियर्स के फीचर। ग्ले, ग्लेशियर के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर ये जो हमारे पास लेक बन रही है, इस लेक को हम कहते हैं फोर्ड। FJORD। जे इज ऑलवेज साइलेंट ओवर हेयर, सो वी कॉल इट एज अ फोर्ड। ठीक है। बहुत ही प्यारे से लेक्स बनते हैं ये, उसको हम कहते हैं फोर्ड। फिर उसके बाद कुछ हमारे पास ऐसे भी बनते हैं जिनको हम कहते हैं रियास। ये आइलैंड टाइप्स होंगे, यहां से ऐसे करके निकल रही है नदी और ये आइलैंड बनेगी। इन आइलैंड्स को हम कहेंगे एज अ रियास। ठीक है। फिर ये जो कोस्ट हमारे पास, ये जो इटली या फिर इन एरियाज का कोस्ट बनता है, वी विल बी कॉलिंग इट एज अ डालमिशियन कोस्ट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डालमिशियन कोस्ट। ये सारी चीजें जब जो टेबल शुरू का है, उस शुरू के टेबल में मैंने समझा दी है सारी। उस टेबल को एक बार देखिएगा, हर चीज आपको क्लियर आ जाएगी। देन वी हैव हाइफा। इसराइल के आसपास जो जितने भी बे है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एज अ हाइफा बे। उसके बाद आगे चले, ठीक है, तो
उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला पार्ट, दैट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर जहां पे परमानेंट बर्फ रहती है 12 महीने, ठीक है, उस लाइन को, जिस एरिया तक, जिस हाइट तक परमानेंट बर्फ रहती है, उसको हम कहते हैं एज अ स्नो लाइन। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चले तो यहाँ स्नो लाइन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास यहां से सपोज करो ग्लेशियर सारा का सारा मूव कर गया, तो उसको हम कहते हैं ग्लेशियर ट्रफ। ठीक है, उसके बाद यहां से जितनी भी, अगर यहां पर अगर ये जो एक एरिया अगर आप देख रहे हो ऊपर, जैसे जैसे टंगी हुई सी वैली है, उस टंगी हुई वैली को हम कहते हैं एज अ हैंगिंग वैली। सो दिस वैली इज कॉल्ड एज हैंगिंग वैली। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास ये कोई पहाड़ है, यहां पर ये एक लेक सी या फिर एक कह लो कि एक डिप्रेशन सा बन जाता है, वी कॉल इट एज अ टार्न। ठीक है, अब यहां पर इस टार्न के बाद अगर मैं देखूं तो पहाड़ों के बीच में यहां पर ये एक टार्न है। ठीक है, ये टार्न है। जब दो बैक टू बैक पहाड़ मिलेंगे, जो बीच का लाइन है, इसको वील कॉल इट एज एरेटे, एंड दिस इज कॉल्ड एज हॉर्न। ठीक है, तो वी हैव हॉर्न, एरेटे, दिस इज कॉल्ड एज हैंगिंग वैली, एंड दिस इज द यू शेप्ड वैली। ठीक सर है, हॉर्न क्या है? हॉर्न ये वाला पार्ट जो पिरामिडल पीक है यहां पर, जब दो पहाड़ बैक टू बैक मिलते हैं, यानी ये वाला पहाड़ और ये वाला पहाड़ के एंड, तो जो इसकी चोटी बनेगी उसको हॉर्न कहेंगे। ओके सर। ठीक है, इसके अलावा यू आर इनटू दिस ट्रैकिंग एंड ऑल, तो हमारे पास दो चीजें और आती हैं। ठीक है, ये अगर एक पहाड़ है, अगर मैं बात करूं तो ग्लेशियर ज्यादा स्लो मूवमेंट, मूविंग स्नो या फिर आइस। ठीक है, तो धीरे धीरे जो ग्लेशियर मूव करता है, अगर ये एक पहाड़ है ऐसे करके, ठीक है, इसके ऊपर ग्लेशियर पूरा का पूरा रेस्ट कर रहा है, तो ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ को हम कहते हैं एज अ सर्क, सी CIRQUE, सर्क। ठीक है, तो इसके ऊपर ग्लेशियर रेस्ट कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, अब ये जो ग्लेशियर है सारा का सारा ऐसे है, अब ये जो है यहां पे और यहां पे ऐसे। ठीक है, ये जो ग्लेशियर जब आगे की तरफ मुड़ गया, चला गया, तो यहां पर एक खाई बन जाती है। ठीक है, इस खाई को कहते हैं जो बर्ग श्रंड। ठीक है, और यहां पर जो हमारे पास ये ऐसे करके गैप बन जाते हैं पहाड़ में, वी कॉल इट एज क्रीवेसिस। तो जब कभी भी आप हाई माउंटेनियरिंग करोगे, उसमें आप देखोगे कि यहां पे आप सीढ़ी रखोगे, यहां पे आप सीढ़ी रखोगे, तो यहां से यहां मूव करोगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रीवेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, अब यहां पर जब दो सर्क बैक टू बैक मिलेंगे, तो वहां पर हमारे पास क्या बनेगा, हॉर्न, जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, कई बार ऐसे पहाड़ सेंटर से उठ जाता है ऊपर की तरफ, वी कॉल इट एज नूनाटक। ठीक है, तो एक और कंसेप्ट आ गया हमारे पास, नूनाटक। उसके बाद अगर हम देखें तो कोई भी ग्लेशियर जब मूव करता है इस तरफ को, तो यहां से वो प्लकिंग करता है। ठीक है, तो वो यहां से वो प्लकिंग करना शुरू करेगा, तो यहां से जो प्लकिंग कर, सॉरी, यहां से वो घिसेगा और यहां से प्लकिंग करेगा। तो जब वो यहां से प्लकिंग करेगा, तो वो, इसको हम कहेंगे एज अ रॉश माउंटेन। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट बना पूरा का पूरा, इसको हम कहेंगे एज अ रॉश माउंटेन, ROCHE, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं एज अ रॉश माउंटेन। अब कई बार ग्लेशियर आगे चलते चलते डेपोजिशन करेगा, तो वो जो डेपोजिशन होती है उसको हम कहते हैं एज अ ड्रमलिन्स। तो वी हैव रॉश माउंटेन्स एंड वी हैव ड्रमलिन्स। फिर ग्लेशियर आगे चला, आगे जाके ग्लेशियर ने डिपॉजिट किया, तो वो जो ग्लेशियर ने डिपॉजिट किया, वी कॉल इट एज अ मोरेन्स। ठीक है, और यहां पर जितना भी एरिया है, इसको हम कहेंगे एज ए, जहां पे ग्लेशियर पिघल गया, एज एन आउट वॉश प्लेन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ग्लेशियर्स भी खत्म होते हैं। विंड्स एक छोटा सा टॉपिक है, इसको फटाफट करवा देता हूं। ये है हमारे पास आउट वॉश प्लेन, हवा चली यहां से पूरी की पूरी उठ गई, तो कुछ ना कुछ ऐसे करके जो बनेगा उसको आउट वॉश प्लेन कहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास मशरूम रॉक आएगा, यहां पर ज्यादा जोर से इसके ऊपर हिट होगा, ऊपर जो हिट है वो कमजोर से होगा, इस करके ये जो आपके पास शेप बन के आएगी, ये मशरूम की तरह बन के आएगी, हेंस इट इज कॉल्ड एज मशरूम रॉक।
ठीक है। तो जब पिलर्स ऐसे मशरूम रॉक टाइप बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको हम कहेंगे एज ए डेमोसिल्स। तो दीज आर कॉल्ड एज डेमोसिल्स। उसके बाद थोड़ा सा और आगे साइड साइड से हवा निकल गई और यहां से ऐसे, तो उसको हम कहेंगे एज ए ज्यूगेन। ZEUGEN, ज्यूगेन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ड्यून्स। ड्यून्स होते हैं जो हवा के टीले होते हैं, जो रेगिस्तान में होते हैं, उसको हम कहेंगे सैंड ड्यून्स। इसके भी कई पार्ट होते हैं, इधर इट कुड बी अ ट्रेवर्स ड्यून, और इट कुड बी अ स्टार ड्यून, और इट कुड बी अ बारखन्स। बारखन्स जो होते हैं, दीज आर, यानी ये कह लो क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स, जो हवा के कारण बन गए होते हैं। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे करके ये जो आपका यहां पर बना है ऐसे, इसको वी कैन कॉल इट एज अ बारखन, ठीक है, या बारछन। ठीक है। ज्यूगेन हमने डिस्कस कर लिया, ऐसा होगा। यार्डिंग्स और ये सारी इंसेलबर्ग क्या होता है? इंसेलबर्ग होता है जब कभी भी ऐसे करके कोई भी एक पहाड़ बीच में अचानक से खड़ा हो जाता है, सारे चारों तरफ यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो प्लेन है, लेकिन इन्हीं के बीच में एक पहाड़ ऊपर की तरफ उठ गया। ठीक है। ये वो एक वो है ज्यूगेन, यार्डिंग्स, ड्राइकेंटर, ब्लो आउट, इंसेलबर्ग एंड डेजर्ट पेमेंट। ये कुछ फीचर्स हमारे पास बनते हैं आपके विंड के कारण। ठीक है। उसके बाद ये आ गया स्टोन लेटिस। जो जो वीक पार्ट होगा इस पहाड़ में वो सारा का सारा नीचे की तरफ गिर जाएगा, और हेंस इट विल बी कॉल्ड एज स्टोन लेटिस। ठीक है। और ये आ गया हमारे पास विंड पोजीशन फीचर लोइसिस। जब कभी भी कोई भी मिट्टी उठेगी और वहीं पे गिरेगी तो वो तो वहां पे सैंड ड्यून्स वगैरह बना देगी, लेकिन अगर वो मिट्टी राजस्थान से उठ के कहीं और जाके डिपॉजिट होती है, वी विल बी कॉलिंग इट एज अ लोएस। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास बारखन्स हो गए, ये लोइसिस हो गए। ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे चलूं, ठीक है, तो यहां पर हमारे पास पहाड़ों में कई बार हमारे पास ये नई चीज आ जाती है, ऐसे जमीन फट जाती है और बीच से पानी निकल रहा होता है, वी कॉल इट एज अ रिल। ठीक है। गली, गली इरोजन होता है जब यहां से पहाड़ के बीच बीच से जब पानी बहुत ज्यादा निकल आता है तो उसको हम कहते हैं एज अ गली। ठीक है। और इन्हीं गलीज की वजह से हमारे पास बनता है बैडलैंड टोपोग्राफी। BADLAND, लैंड टोपोग्राफी, या फिर इसको हम हिंदी में कहते हैं बीहड़। ठीक है। ये कहां पर रहता है बीहड़? ये रहता है चंबल वाले रीजन में। ठीक है। तो वहां पे ऐसा है। फिर उसके बाद आ जाओ बालसन, लास्ट चीज। दो माउंटेन के बीच में एक लेक टाइप होगी, उसको हम कहेंगे पलाया। उसका जो कोस्ट है उसको हम कहेंगे बजाड़ा, और इन दोनों के बीच में जो है इसको हम कहेंगे बालसन। तो याद रखिएगा, बालसन, पलाया, बजाड़ा, तीन चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आ रखी है। ठीक है। ये तीन चीजें याद, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमारे पास आ गया बालसन। ठीक है। फिर हमारे पास बालसन के अंदर आ गई पलाया। ठीक है। और उसी के अंदर फिर हमारे पास आ गया बजाड़ा। और ये सारी चीजें याद रखिएगा।